वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार समेत वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत की शिरकत। वज़ीर आला KP अली अमीन घंटापुर समेत 4 वज़ीर आला भी मौजूद। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के सरमायाकारी पर ब्रीफिंग। SIFC के साथ मुज़ाकरात से भी आगाह किया जाएगा। इजलास में दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। हुकूमत महंगाई के शिकार अवाम पर भारी बोझ डालने को तैयार। टैक्स, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला। आइंदा बजट में IMF के मुतालबे पर नए फार्मूले की तैयारी। सेल्स टैक्स की महसूलात 525 अरब रुपए बढ़ाने का हदफ है। कस्टम ड्यूटी के जरिए 312 अरब और इनकम टैक्स से 478 अरब रुपए इजाफे जमा होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स में अलग से इजाफा होगा। उधर हुकूमत ने खाद कारखानों के लिए गैस पर सब्सिडी खत्म करने की मंजूरी दे दी। खाद के कारखानों को 1597 रुपए के बजाय 1814 रुपए फी MMBTU गैस मिलेगी। आइंदा माली साल के लिए सिंध का बजट 13 जून को पेश किए जाने का इम्कान। सिंध हुकूमत ने बजट तरजीहात और अहदाफ का तयन कर लिया। पहली मरतबा वाटर सेक्टर 4 बड़ी तरजीहात में शामिल। फ्राहमी और निकासी आपके बजट में 30 से 40% इजाफा मुतवक्के। माजी के बरक्स नई तरक्याती स्कीम्स की तादाद इंतहाई महदूद होगी। तरक्याती बजट का 80% जारी स्कीम्स के लिए मुख्तस होगा। तरक्याती अहदाफ में प्राइमरी हेल्थ केयर और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर तरजीह होंगे। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने KP का बजट शेख चिल्ली के मफरूज़े करार दे दिए। बोले अभी पता नहीं विफाक से कितने फंड्स मिलेंगे और बजट पेश कर दिया। एक दिन की सियासत के लिए सूबे के आवाम से खिलवाड़ किया गया। वज़ीर आला काम करते नहीं बस बढ़ के मारते हैं। कभी इस्लामाबाद और कभी वापडा पर चढ़ाई का कहते हैं, कभी कहते हैं डैम बंद कर देंगे। ये सूबे की खिदमत नहीं, खुदारा मिल बैठें और आवाम का सोचें। देखें पंजाब में मरीम नवाज आवाम के लिए क्या क्या कर रही हैं, उनसे ही कुछ सीख लें। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का मुतनाज़ा हत्या के इज्जत कानून चैलेंज करने का ऐलान। बिल दोबारा कमेटी को भेजने का मुतालबा। मलिक अहमद भचड़ का कहना है मुतनाज़ा बिल जहनों को सुलभ करने वालों की सोच है। नून लीग अरकान भी नहीं जानते कि बिल कहां से आया। नाअहल लोगों ने किसी की खुशनुदी के लिए हत्या के इज्जत बिल मंजूर किया। बिल के खिलाफ हर सतह पर एहतिजाज करेंगे। झूठे केसेस बनाने पर IG के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा करने की वार्निंग। बानी PTI मरीम नवाज और उनके वालिद के असाब पर सवार है। पंजाब काबीना में PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के फैसले पर बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। बोले आप जितना भी जोर लगा लें बानी PTI प्लेटलेट्स का बहाना बनाकर लंदन नहीं भागेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब दिया, बार बार कौम हमारे साथ है का चूरन बेचना बंद कर दें। कौम ने 9 मई के फसादियों को मुस्तरद कर दिया। संगीन मुकदमात में कैद मुजरिम से रोज़ाना मुलाकातें सवालिया निशान हैं। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर, अवाम बेहाल। दर्जा हरारत आज भी 50 डिग्री तक चढ़ने का इम्कान। खैरपुर, जैकबाबाद, लाड़काना, सखर, दादू में पारा सबसे ज़्यादा हाई। शहरियों का घरों से निकलना महाल हो गया। महकमा मौसमियात ने गर्मी और हीट वेव में मजीद शिद्दत आने का खदशा जाहिर कर दिया। दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री ज़ायद रहेगा। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने और ज़्यादा पानी पीने का मशवरा। मरी गलियात समेत बालाई इलाकों में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। लोड शेडिंग की इतनी अजियत है कि रात को 12 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लोड शेडिंग है। इसका मेहरबानी करें, कोई हल करें। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। लोड शेडिंग इस तरह होने की वजह से जो है ना काम में भी बहुत मुश्किल है। लोड शेडिंग तो वक्फे कैसे हो रही है, आपको पता कितनी गर्मी है। गर्मी की वजह से आप बच्चे परेशान, बूढ़े परेशान। न पंखे चल रहे हैं न कुछ है। गर्मी की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गर्मी के साथ लोड शेडिंग की इंतहा। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। कहीं ट्रांसफार्मर खराब तो कहीं बिजली की ट्रिपिंग। बेशतर इलाकों में ज्यादा लाइन लॉसेस के बायस बिजली की तवील बंदिश। शहरों में 10 घंटे और देही इलाकों में 16 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही। बिजली की तलब भी बढ़ने से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर। तकनीकी खराबियों की भरमार। घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गया। इस्लामाबाद में 11 kV की केबल लाइन में आतिशज़दगी।
4 फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। कोयटा समेत बलोचिस्तान में भी लोड शेडिंग, खवातीन को उमूर खाना में मुश्किलात दरपेश। पिशावर में तवील लोड शेडिंग पर शहरियों का सबर जवाब देने लगा। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज। MPA फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन अंदर दाखिल हुए और फीडर्स पर बिजली खुद बहाल कर दी। हुकाम के साथ मुज़ाकरात के बाद 10 घंटे की लोड शेडिंग पर इत्तेफाक। फजल इलाही बोले, ग्रिड स्टेशन हुकाम ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की तो सारे ग्रिड स्टेशन बंद कर देंगे। शदीद गर्मी में कराची में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक बिजली बंद होने लगी। बढ़ती लोड शेडिंग के खिलाफ कायम कमेटी के सरबराह सईद गनी की के इलेक्टिव पर तनकीद। बोले, ये कोई इंसाफ नहीं कि अगर चंद लोग बिल नहीं भरते तो सबकी बिजली बंद कर दी जाए। इस मसले का हल निकालना होगा। अगर प्रोसेस नहीं है तो बनाओ। आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आप इसका हल नहीं ढूंढ सके। साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद का सियासत में दोबारा फ़आल होने का फैसला। बोले, उनके पास 2 ऑप्शन हैं, तमाशाई बन जाएं या अवाम के लिए कुछ करें। अपनी हिकमत अमली का ऐलान जल्द करेंगे। MQM के दोस्त उनसे खौफजदा रहे, जिसके बायस वापसी से गुरेज किया। मजीद बोले, शाहिद खकान और मिफ्ता इस्माइल से मुलाकातें होती रहती हैं, नई सियासी जमात से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई। PTI रहनुमा आमिर मसूद मुगल की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 50,000 के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। आमिर मसूद मुगल के खिलाफ थाना कराची कंपनी में मुकदमा दर्ज है। मीरपुर माथेलो में कातिलाना हमले में जाँ बहक साफ़ी नसरुल्लाह कडानी के कातलों की अदम गिरफ्तारी। ठट्ठा समेत मुख्तलिफ शहरों में साफ़ी बरादरी सरापे एहतजाज। सिंध पार्लिमानी रिपोर्टर्स ने भी असम्बली इजलास से अलामती वॉकआउट किया। पुलिस का 3 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। तहकीकात मुकम्मल होने तक मज़ीद तफसीलात देने से गुरेज। कौमी शाहराहों पर सफ़र करने वाली गाड़ियों के टोल टैक्स में इजाफा। NHA का नया नोटिफिकेशन जारी। नेशनल हाईवेज पर कार का टोल टैक्स 30 से बढ़कर 40 रुपये, वैगन का 50 से बढ़ाकर 70 रुपये मुकर्रर। बसेस का टोल टैक्स 100 से बढ़ाकर 130 रुपये और ट्रक्स का 250 से बढ़ाकर 350 रुपये हो गया। इस्लामाबाद से पिशावर मोटरवे M1 पर टोल टैक्स में 110 रुपये से लेकर 260 रुपये तक इजाफा। मुल्तान से सक्खर M5 पर भी टोल टैक्स 220 रुपये से बढ़ाकर 540 रुपये कर दिया। सऊदी अरब में पाकिस्तानी आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक 149 परवाज़ों से 35,000 से ज़ायद आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच चुके। मदीना मुनव्वरा में प्री हज परवाज़ों का सिलसिला गुज़िश्ता रोज़ इख्तिताम पजीर। 9 जून तक तमाम परवाज़ें जद्दा उतरेंगी।